यह कहानी समाज की दो बड़ी घटनाओं से जुड़ी हुई है जो समाज में भाईचारे और नफरत के फर्क को दिखाती है। पहले उत्तराखंड के कोटद्वार में दीपक कुमार नाम के एक युवक ने मुस्लिम दुकानदार को भीड़ से बचाने के लिए खुद को मोहम्मद दीपक कहकर आवाज़ उठाई, जिसके बाद सोशल मीडिया और देश की जनता के बीच दीपक की काफ़ी तारीफ हुई और बड़े बड़े नेताओं ने उनसे मुलाकात की। तो दूसरी घटना दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन हुई, जहां तरुण कुमार नाम के 26 साल के युवक की मौत हो गई। वजह थी एक छोटी सी बच्ची का फेंका हुआ गुब्बारा जो गलती से एक मुस्लिम महिला पर गिर गया। विवाद बढ़ा और तरुण को पीट पीट कर मार दिया गया। अब मोहम्मद दीपक ने तरुण की मौत के खिलाफ आवाज़ उठाई है, जिससे सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है कि क्यों मुस्लिम समाज से कोई तरुण को बचाने नहीं आया। यह मामला इंसाफ, धर्म और मानवता पर सवाल उठाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं मोहम्मद दीपक के मामले की। तो आपको बता दें कि यह सब कुछ महीने पहले उत्तराखंड के कोटद्वार शहर से शुरू हुआ था। वहाँ एक मुस्लिम दुकानदार पर कुछ लोग हमला करने की कोशिश कर रहे थे। वजह थी कोई पुराना विवाद या इलाके की दुकान पर कब्जे का मुद्दा। तभी एक स्थानीय युवक दीपक कुमार आगे आया। वह हिंदू समुदाय से था, लेकिन उसने डरते हुए भीड़ के सामने खड़े होकर कहा कि वह उस दुकानदार को जानता है और उसका नाम मोहम्मद दीपक है। उसने जोर देकर कहा कि कोई गलत काम नहीं हो रहा है और दुकानदार को छोड़ दो। उसका यह कदम कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और सोशल मीडिया पर तेज़ी से उसका वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने इसे भाईचारे की मिसाल बताया। कई बड़े नेता जैसे कांग्रेस के राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दीपक से मुलाकात की। राहुल गांधी ने उन्हें घर बुलाकर चाय पिलाई और तारीफ की कि ऐसे लोग देश को जोड़ते हैं। संजय सिंह ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कहा कि दीपक जैसे युवा सेक्युलर भारत की ताकत हैं। मीडिया में दीपक को हीरो बनाया गया। कुछ लोग उन्हें धमकी भी देने लगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने उनकी तारीफ ही की। दीपक ने कहा कि वह सिर्फ इंसानियत के लिए आगे आए थे, धर्म देखकर नहीं। इस घटना ने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी कि हिंदू और मुस्लिम के बीच विश्वास कैसे बनाया जाए। अब बात कर लेते हैं तरुण कुमार की घटना की। दरअसल यह मामला 4 मार्च 2026 को दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में स्थित जे कॉलोनी का है। सभी लोग खुशी से होली का त्यौहार मना रहे थे। तरुण कुमार की उम्र महज 26 साल थी और वह साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखता था। वह दलित समुदाय से आता था और अपने परिवार को चलाने के लिए नौकरी करता था। होली के दिन उसके घर की छत पर बच्चे होली खेल रहे थे। तरुण की 11 साल की भतीजी ने रंग भरा पानी का गुब्बारा छत से नीचे की ओर फेंका। गुब्बारा नीचे सड़क पर गिरा और फूट गया। गुब्बारे में रंग का पानी था और उस गुब्बारे का रंग वाले पानी का छींटा एक मुस्लिम महिला पर जा पड़ा जो हिजाब पहने हुई थी। वह महिला पड़ोस में ही रहती थी। बच्ची गुब्बारा तो छत के नीचे मौजूद अपने रिश्तेदारों पर फेंकना चाहती थी, लेकिन गलत जगह गिर गया। महिला को गुस्सा आया और वह बच्ची के परिवार से झगड़ा करने लगी। तरुण का परिवार तुरंत माफ़ी मांगने लगा। उन्होंने कहा कि बच्ची छोटी है, जानबूझकर ऐसा नहीं किया। महिला ने शिकायत की कि रंग से उसके कपड़े खराब हो गए और रोज़ा चल रहा है और ऐसे समय में ये सही नहीं है। परिवार ने माफ़ी मांगी और मानो ऐसा लगा कि ये बात यहीं ख़त्म हो गई, लेकिन शाम को मामला फिर से गर्मा गया। शाम के समय तरुण होली खेलकर अपने घर वापस लौट रहा था। तब उसको किसी का कॉल आया कि जिससे उसे पता चला कि उसके परिवार पर हमला हो रहा है। तरुण जल्दी घर पहुंचा तो देखा कि 15 से 20 लोगों का ग्रुप घर में घुस आया है। ये लोग ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय से बताए जा रहे हैं। उन्होंने लाठी डंडे, लोहे की रॉड, ईंट और पत्थरों से तरुण के परिवार पर हमला कर दिया। तरुण ने अपने परिवार को बचाने के लिए बीच बचाव किया। हमलावरों ने उसे भी बुरी तरह पीटा। उसके सिर, छाती और शरीर पर कई जगह चोटें आईं। परिवार के अन्य सदस्य भी घायल हुए, लेकिन तरुण की हालत सबसे ज़्यादा खराब थी। पड़ोसी मदद के लिए आगे आए, लेकिन हमला इतना तेज़ था कि रोक नहीं पाए। तरुण को फौरन नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर बताया। अगले दिन 6 मार्च को उसकी इलाज के दौरान ही मौत हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि सिर पर लगी चोट से ज़्यादा खून बह गया और अंदरूनी चोटें भी आई थीं। इस मौत से पूरे इलाके में सदमा फैल गया। तरुण का परिवार सदमे में था क्योंकि वह घर का मुख्य कमाने वाला था। पुलिस को मामले की खबर की गई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत मामले में कार्रवाई शुरू कर दी। उत्तम नगर थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच की और 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। इनमें एक नाबालिग भी शामिल था। गिरफ्तार लोगों के नाम मोहम्मद अली, इरफान, सलीम और कुछ अन्य थे। पुलिस ने कहा कि यह पुरानी दुश्मनी का मामला भी हो सकता है, लेकिन मुख्य वजह गुब्बारे का विवाद ही था। क्योंकि तरुण दलित था तो SC/ST एक्ट भी इस मामले में जोड़ा गया। इलाके में तनाव बढ़ गया। कुछ जगहों पर पथराव हुआ और वाहनों में आग भी लगा दी गई। पुलिस ने अर्धसैनिक बल बुलाकर स्थिति को काबू में किया। तरुण के परिवार ने कहा कि हमलावरों को सख्त सज़ा मिले। उन्होंने मीडिया से बातचीत की और बताया कि तरुण निर्दोष था, सिर्फ परिवार को बचाने आया था। बजरंग दल और अन्य संगठनों के लोग थाने के बाहर प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने इंसाफ की मांग की और कहा कि यह धार्मिक हमला था।
प्रदर्शन में नारे लगे जैसे जस्टिस फॉर तरुण। पुलिस ने परिवार को सुरक्षा दी और मामले की जांच जारी रखी। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छिड़ गई। लोग तरुण हत्याकांड की कोटद्वार वाले दीपक कुमार की पुरानी घटना से तुलना करने लगे। कई पोस्ट में लिखा गया है कि जब दीपक ने मुस्लिम दुकानदार को बचाया तो वह मोहम्मद दीपक बन गया, लेकिन तरुण को बचाने कोई अब्दुल राम या अब्दुल कुमार क्यों नहीं आया। यह सवाल उठा कि मुस्लिम समाज से क्यों आगे नहीं आया। कुछ लोगों ने कहा कि यह एक तरफा भाईचारा है जहां हिंदू बदलते हैं लेकिन दूसरा पक्ष नहीं। दीपक कुमार ने खुद इस मौत पर एक वीडियो बनाया। उसमें उन्होंने तरुण की मौत की निंदा की और कहा कि सब गलत है। उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील की कि वे भी आवाज़ उठाएं क्योंकि गलत को गलत कहना चाहिए। वीडियो में दीपक ने कहा कि अगर रोज़ा रंग से टूट जाए तो वह पाखंड है क्योंकि भगवान जुल्म नहीं सहता। उन्होंने राहुल गांधी के मोहब्बत के संदेश का जिक्र किया और कहा कि लोग इसे समझ नहीं पाए। इस वीडियो को काफ़ी शेयर किया गया। कुछ ने दीपक की तारीफ की कि वह फिर आगे आए, लेकिन कुछ ने कहा कि ऐसे सेक्युलर हिंदू ही समस्या की जड़ हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस मामले को लेकर अपनी अलग अलग राय दी। एक यूज़र ने लिखा कि मोहम्मद दीपक ने अच्छा किया, लेकिन हिंदुस्तान में जिहाद को ताकत ऐसे लोग ही देते हैं। दूसरे ने कहा कि तरुण की मौत पर चुप्पी क्यों है जबकि दीपक पर इतनी चर्चा हुई। कई पोस्ट में दो भारत की बात की गई। एक तरफ हिंदू मुस्लिम बचाता है, दूसरी तरफ मुस्लिम हिंदू पर हमला करता है। कुछ मुस्लिम यूज़र्स ने भी निंदा की और कहा कि गलत करने वालों को सज़ा मिले, लेकिन ज़्यादातर बहस धार्मिक रंग ले रही थी। राजनीतिक पार्टियां चुप रहीं। राहुल गांधी या संजय सिंह ने तरुण पर कुछ नहीं कहा, जबकि दीपक से मुलाकात भी की थी। कुछ लोगों ने कहा कि अगर तरुण मुस्लिम होता तो ज़्यादा शोर होता। तरुण के पिता ने मीडिया से गुहार लगाई कि बेटे को इंसाफ मिले। उन्होंने बताया कि तरुण मेहनती था और परिवार का सहारा था। अब परिवार आखिर कैसे चलेगा। यह मामला सिर्फ एक तरुण कुमार की मौत तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की सोच पर भी सवाल उठाता है। होली जैसे त्यौहार पर छोटी सी गलती से इतना बड़ा विवाद क्यों और कैसे खड़ा हो गया। लोग कहते हैं कि रोज़ा चल रहा था तो रंग से परेशानी हुई, लेकिन क्या जान लेना सही है। दीपक कुमार ने कहा कि रब जुल्म नहीं सहता। इस घटना से इलाके में डर फैल गया है। लोग अब त्यौहार मनाने से डरने लगे हैं। पुलिस ने मीटिंग बुलाकर दोनों समुदाय से शांति की अपील की है। कुछ एनजीओ ने परिवार की मदद के लिए फंड जुटाया। तरुण की मौत पर अब जांच चल रही है। कोर्ट में केस जाएगा। गिरफ्तार लोग जमानत की कोशिश करेंगे, लेकिन परिवार विरोध कर रहा है। सोशल मीडिया पर हैशटैग जैसे जस्टिस फॉर तरुण ट्रेंड कर रहा है। दीपक कुमार ने कहा कि हर मुस्लिम को आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि आज एक आदमी नहीं बल्कि पूरी की पूरी इंसानियत ही मर गई है। अब आगे क्या होगा इसका फैसला तो मामले की जांच पूरी होने के बाद और पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अगर पुरानी दुश्मनी निकली तो मामला अलग मोड़ लेगा, लेकिन फिलहाल गुब्बारे का विवाद ही मुख्य माना जा रहा है। यह घटना दिखाती है कि छोटी बातें कैसे बड़ी बन जाती हैं। समाज को सोचना चाहिए कि भाईचारा दोनों तरफ से हो। दीपक जैसे लोग मिसाल हैं, लेकिन सबको वैसा बनना चाहिए। तरुण का परिवार अब न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। वे कहते हैं कि बेटा वापस नहीं आएगा, लेकिन दोषियों को सज़ा मिले। यह कहानी यही नहीं खत्म हुई, क्योंकि मामले की जांच अभी भी जारी है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।